Hello everyone, this is Rakesh Dubey. Welcome you in my RD Chemistry channel. Today we will discuss Unit 1st, Class 11th, some basic concepts of chemistry. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। क्लासिफिकेशन में मैटर को दो तरीके से डिवाइड किया गया था, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में जितने भी मैटर थे वो तीन तरह से आपने कैटेगराइज किए थे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और केमिकल में जितने भी मैटर थे उनको दो तरीके से कैटेगराइज किया था, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। हम लोगों ने प्योर सब्सटेंसेस को स्टार्ट किया था, एलिमेंट्स हम पढ़ चुके थे और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स, पहली बात क्या हुआ, दे आर प्योर सब्सटेंसेस। तो कंपाउंड को सीखने के लिए चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स कंपाउंड के साथ जुड़े हुए। तो कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कंपाउंड क्या है, एक पहली बात हो जाएगी प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि मैटर के अंदर हमने केमिकली मैटर को दो तरीके से डिवाइड किया था, प्योर एंड मिक्सचर। तो कंपाउंड पहली बात है प्योर सब्सटेंस है, लाइक एलिमेंट। एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस था। तो प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। तो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो मास की रेशियो होगी वो फिक्स होगी। क्या फिक्स होगी? कौन से दो एलिमेंट हैं, हम एग्जांपल लेने वाले हैं थोड़ी देर में। पहले दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होगी। किससे डिफरेंट होगी? उसके एलिमेंट से। क्यों? क्योंकि कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से टोटली डिफरेंट होती है। देखते हैं थोड़ी देर में एग्जांपल के साथ। थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कांट बी इजीली सेपरेटेड बाय मैकेनिकल मेथड। तो जो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं आप उनको आसानी से अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, जैसा कि आप मिक्सचर में कर पाएंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो वो केमिकल चेंज के अंदर आएगा। केमिकल चेंज क्या होती है? ऐसी चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और केमिकल चेंज के अंदर एक नया सब्सटेंस भी बनता है। तो एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल चेंज। तो कंपाउंड जब भी बनेगा उसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज अकम्पन्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब भी कोई एक कंपाउंड बनेगा उसकी फॉर्मेशन के दौरान या तो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिक एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। हम एग्जांपल के साथ थोड़ी देर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है केमिकल कंपाउंड्स पोसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प होता है, वो फिक्स होता है, वो ऐसे वेरिएबल नहीं रहता है जैसे कि मिक्सचर में रहेगा। नेक्स्ट है कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब विच हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। तो कंपाउंड्स आर होमोजीनियस, वो हर जगह पे एक ही जैसे होंगे, दिखने में, कलर में, उनका जो टेस्ट है वो पूरा। अगर हम 5 ml कोई कंपाउंड ले लें तो उसका 1 ml 5 ml कंपोजिशन, उसका टेस्ट हर वो सारा सेम होगा। वो भी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो चलिए जो कुछ पॉइंट्स हमने देखे कंपाउंड के, अब हम इनकी कुछ एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड की। जैसे मेरे पास एग्जांपल है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, आप अमोनिया ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड लीजिए, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, H2SO4, यूरिया ले सकते हो। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। तो देयर आर, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखिए आपने, बड़ी सारी एग्जांपल हैं। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड्स एटसेट्रा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो आप लोग, फास्फोरिक एसिड ले सकते हो, बोरिक एसिड ले सकते हो, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, सारे जो कंपाउंड के अंदर आते हैं। तो हमने कुछ थोड़ी सी एग्जांपल जहां पे कंपाउंड की लिखी है। तो चलिए इन कंपाउंड को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ऐसा सब्सटेंस, पहली बात वो प्योर होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होना चाहिए और उसके अंदर उसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स भी होने चाहिए। तो चलिए एग्जांपल में देखिए, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर ले, एक कंपाउंड की एग्जांपल है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, इसमें भी दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। अमोनिया की बात करो, इसमें भी दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन।
नाइट्रिक एसिड की बात करो, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक एसिड में 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। यूरिया में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो कंपाउंड में पहली बात तो ये हुआ कि वो एक प्योर सब्सटेंस है और उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। ये बड़ी सारी एग्जांपल मैंने आपको बताई, पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्लियर कर दी। दूसरी प्रॉपर्टी को सीखने के लिए हम बात करते हैं डिटेल्ड में वाटर एज ए कंपाउंड की एग्जांपल को लेके। तो हमने एक एग्जांपल ले ली वाटर की, डिटेल में स्टडी कर लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज को। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 2 एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से बनता है H2 प्लस O2, बन गया वाटर। इसको थोड़ा अगर बैलेंस करें तो हाफ आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, 2 एलिमेंट्स हैं और उनका जो मास का रेशियो है वो भी फिक्स होगा। कंपाउंड देखो वाटर में जो 2 एलिमेंट के मास का रेशियो अगर ले लें तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 यूनिट, 2 है तो 2:16, तो रेशियो 1:8, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो 1:8। तो वाटर एक कंपाउंड है जो कि आपको बड़े सारे सोर्सेज से मिल सकता है, जैसे आपको रेन से मिल सकता है, पॉन्ड से, रिवर से, सी से, अंडरग्राउंड से, लैब में बना सकते हो। वट एवर मे बी द सोर्स ऑफ वाटर, वाटर कंपाउंड है, उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके जो एटम के मास की जो रेशियो है, उसमें जो एलिमेंट के मास की जो रेशियो है वो फिक्स है, दैट इज 1:8। सोर्स चाहे कहीं से भी ले लो, पानी चाहे कहीं से ले लो, उसके मास की रेशियो फिक्स होगी। आई थिंक पहला प्रॉपर्टी आपको ढंग से समझ आ गई कि 2 एलिमेंट्स हैं और उनके मास की रेशियो फिक्स है। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। ये प्रॉपर्टी जो है, ये पॉइंट जो इसमें देखिए ध्यान से, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है और इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से मैच नहीं करती है। मतलब ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड के दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसकी प्रॉपर्टी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से मैच नहीं करती है। कौन सी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, हाईली कंबस्टिबल गैस, इसको बड़ी जल्दी आग लग जाती है। ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो किसी को भी अगर किसी सब्सटेंस को जलाना है तो उसके लिए एक गैस की जरूरत है, कंबशन सपोर्ट की जरूरत है, वो ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस ऑलवेज सपोर्ट कंबशन। तो ये आगे कंबस्टिबल गैस, ये आगे कंबशन को सपोर्ट करने वाली गैस। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो वाट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर, तो आग को बुझाने का काम करता है। ये इसको आग लगती है, ये आग लगाने में हेल्प करता है और ये आग बुझाने का काम करता है। मतलब इट्स प्रॉपर्टीज, जो इसकी प्रॉपर्टीज है इन दोनों से क्या है वो डिफरेंट है। तो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड। थर्ड देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कांट बी इजिली सेपरेटेड बाय मैकेनिकल मेथड। तो जो जैसे वाटर है, वाटर में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अगर आपको मैं एक गिलास में पानी भरकर दे दूं तो उसमें आप देखेंगे पानी आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें कहीं भी H और O नहीं दिखेगा। फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से आप कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड से सेपरेशन नहीं हो सकता। सेपरेट किसको करना है पानी में? पानी में अपने हाइड्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, तो आप वो आसानी से नहीं कर सकते, जैसे कि आप पिक्चर में कर पाएंगे, थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो जो हमारे पास कंपाउंड है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मैकेनिकल या फिजिकल मेथड से जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेपरेट नहीं हो सकते। हाउएवर केमिकल मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे पानी की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा दें तो पानी को हम मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास करके उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आपको सेपरेट मिल जाएंगे। H2 और O2 एनोड और कैथोड का आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उस समय या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी। लाइट भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हो सकती है, क्या एब्जॉर्ब या रिलीज। तो अगर हम बात करते हैं पानी की, तो पानी के 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल अगर आपने कंपाउंड पानी का बनाना है वो कहां से बनेगा? H2 और O2 से बनेगा। इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा। इन दोनों की रिएक्शन जब बनेगा तो हमारे पास जो हीट इसमें रिलीज होगी वो होगी अबाउट 2 हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड दैट इज अबाउट 286 किलो जूल पर मोल। अबाउट 286 किलो जूल का हीट रिलीज होगा जब 1 मोल पानी बनेगा। तो इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में जब वाटर बना, 1 मोल वाटर बना, कंपाउंड बना, तो हीट रिलीज हुई। कई रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, डिपेंड करता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। तो कंपाउंड की फॉर्मेशन हमेशा हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या रिलीज के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ले ले तो कंपाउंड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है सारे जानते हैं, वो है 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, वो फिक्स है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, सोर्स है कुछ भी, आप चाहे सी वाला ले लो, चाहे आप रेन वाटर ले लो, लेकिन वाटर होना चाहिए प्योर, डिस्टिल्ड वाटर ले लो, कहीं से भी ले लो पानी, लैब में बना लो, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स है, मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, शार्प होता है। जैसे पानी को अगर आप बॉयल करें तो 99 डिग्री सेल्सियस तक वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और 100 डिग्री ऐसे टेम्परेचर पहुंचा तो पानी बॉयल करना शुरू कर जाता है, और तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक पानी पूरा बॉयल ना कर जाए। तो इसका मतलब पानी या किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। और नेक्स्ट है कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस। होमोजीनियस होता है जिसकी कंपोजिशन हर जगह पे एक जैसी हो, है ना। होमोजीनियस मीन विच हैज सेम कंपोजिशन एट एवरीवेयर। तो जैसे अगर आप पानी ले लो, पानी अगर आपने 10 ml लिया, एक बीकर में आपने 10 ml पानी डाल दिया, आप उसमें से 2 ड्रॉप टेस्ट करो, फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा टेस्ट करो, जब पूरा पानी टेस्ट कर लो, पी लो पूरा पानी, वो उसका जो टेस्ट है या उसका जो भी कंपोजिशन है वो हर जगह पे एक ही जैसा होगा, दिखने में भी एक जैसा होगा, और मतलब फिजिकली भी आपको दिखने में वो अपीयरेंस में भी एक जैसा लगेगा, और केमिकली जो उसकी कंपोजिशन है वो हर जगह पे एक जैसी होगी। सो दिस इज वी डिस्कस्ड कंपाउंड्स, उसकी एग्जांपल भी पढ़ी आपने। तो चलिए अभी हम लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्ग वर्ड मतलब होता है लाइफ, लिविंग सोर्सेस। तो ऐसे कंपाउंड्स जो ओरिजिनली पहले सोचते थे हम लोग कि हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे। तो कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस। ओरिजिनली ये सोचा जाता था कि ऐसे कंपाउंड जो हमें लिविंग सोर्सेस से मिलते थे, लिविंग सोर्सेस कौन से आ जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आज की डेट में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी बना सकते हैं। फर्स्ट लैब मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। ओलर नेम ऑफ साइंटिस्ट था जिन्होंने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया था। लेकिन ओरिजिनली ये सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहां से मिलते हैं, फ्रॉम लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलते हैं। और दूसरा पॉइंट अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का ले लें तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एलिमेंट फिक्स होगा, वो होगा कार्बन। कार्बन के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी होगा, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजन भी हो सकता है। तो ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है, और कार्बन के साथ साथ बड़े सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर, ऑक्सीजन, हैलोजन भी आपको मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वो है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, ऑयल्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर, बड़े सारे एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ा अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो हमें कहां से मिलते हैं, लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, और उनमें कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट होगा, और उसके कुछ एग्जांपल के साथ आपको बताया गया। दूसरा हम लेने वाले हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे, ऐसे कंपाउंड जो आपको कहां से मिलेंगे, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस। ऐसे कंपाउंड जो आपको नॉन लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं उनको आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल कहां से नॉन लिविंग, जैसे रॉक्स एंड मिनरल्स, कहां से मिलेंगे, नॉन लिविंग सोर्सेस से। एग्जाम्पल नॉन लिविंग सोर्सेस कौन सी आ गई, रॉक्स एंड मिनरल्स आ गए। एग्जाम्पल जैसे हम ये ले लें कॉमन साल्ट, आपने देखा होगा कॉमन साल्ट NaCl, जिप्सम हो गया,
मार्बल हो गया, नाइट्र हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मेन डिफरेंस हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेंगे लिविंग सोर्सेज से और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे आपको नॉन लिविंग सोर्सेज से। सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी टाइप्स बताएगी। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर क्या है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड के टोटली डिफरेंट रहते हैं। कैसे डिफरेंट रहते हैं देखिए उनकी कुछ पॉइंट्स। तो मिक्सचर की बात करें तो ए मटेरियल मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। तो मिक्सचर बनाने के लिए आपको 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस चाहिए और उनकी जो मास की रेशियो वो कोई भी फिक्स नहीं है, उनका कोई भी प्रोपोर्शन नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में आप उनको ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मेरे पास 2 चीजों को मिक्स करना है तो मिक्सचर बन जाएगा। जैसे आप NaCl और पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो। आप 10 ml वाटर लो, उसमें 0.5 ग्राम साल्ट डाल दो। आप 0.5 के बजाय 1 ग्राम डाल दो, 2 ग्राम डाल दो, वो आपकी चॉइस है। कोई मास का रेशियो फिक्स नहीं है, आप जैसे मर्जी उनको बना सकते हैं। तो मिक्सचर के लिए कोई फास्ट कंडीशन नहीं है कि उनकी मास की रेशियो क्या होनी चाहिए। किसी भी प्रोपोर्शन में आप 2 कंपोनेंट को मिक्स कर सकते हैं। अब 2 कंपोनेंट कौन से हो सकते हैं, वो जहां तो वो एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स, या फिर एक कंपोनेंट एलिमेंट एक कंपाउंड। 2 चीजों को मिक्स करना है। जैसे आपने NaCl और पानी को मिक्स किया, NaCl भी कंपाउंड है, पानी भी कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, बन गया मिक्सचर। और उनके मास की रेशियो भी कोई फिक्स नहीं है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे आयरन, यू कैन टेक आयरन प्लस सल्फर पाउडर। इन दोनों को आप मिक्स करो, मिक्स करने से जो चीज बनेगी वो होगी मिक्सचर। मिक्सचर में 2 चीजें हैं, आयरन भी है, सल्फर भी। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें इस कंटेनर में हमारे पास आयरन भी है, आयरन के पीस भी रखे हैं, आयरन फिलिंग्स हैं, और साथ में कुछ सल्फर भी है। सल्फर को चलो हम रेड पेन से ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ये मिक्सचर आ गया ऐसे। तो ये दोनों को आपने मिक्स किया। आप कितना आयरन लिया, आप 2 ग्राम ले लो, 5 ग्राम ले लो, 10 ग्राम ले लो। सल्फर आप 2 ग्राम, 7 ग्राम, 20 ग्राम, जितना मर्जी ले लो। दोनों को मिक्स करो, किसी भी रेशियो में मिक्स करेंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द मिक्सचर। सेकंड है द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर मिडवे टू दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट की, अब इसमें आयरन भी आपको अलग से दिखेगा और सल्फर भी अलग से दिखेगा। दोनों की प्रॉपर्टीज इसी के अंदर अवेलेबल है। जो मिक्सचर बना उसमें आयरन की प्रॉपर्टीज भी होंगी, सल्फर की प्रॉपर्टीज भी होंगी, जो कि कंपाउंड से टोटली डिफरेंट है। जहां पे जो प्रॉपर्टीज है मिक्सचर की वो आयरन की प्रॉपर्टीज भी होंगी क्योंकि इसमें आयरन भी प्रेजेंट है, और सल्फर की प्रॉपर्टीज भी होंगी क्योंकि इसमें सल्फर भी प्रेजेंट है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर दे आर मिडवे टू दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मिडवे का मतलब है इसमें दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज आपको अवेलेबल होंगी, मिल जाएंगी। तीसरा है द कांस्टेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी इजिली सेपरेटेड। ये भी आपका कंट्रास्टिंग पॉइंट बनता है कंपाउंड से। यहाँ पे देख लो 2 चीजें मिक्स हुई है, आयरन और सल्फर। आप एक मैग्नेट लेके आ जाओ तो मैग्नेट जहां पे घुमाओ तो जितना भी आयरन है वो सारा मैग्नेट से चिपक जाएगा, और सल्फर और आयरन दोनों सेपरेट हो गए, आसानी से सेपरेट हो गए, फिजिकल मेथड से ही सेपरेट हो गए, मैग्नेटिक हेल्प से ही सेपरेट हो गए। जैसे नमक और पानी ले लो, बॉयल करो तो पानी बॉयल कर जाएगा, पीछे नमक रह जाएगा। तो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट को आप सेपरेट भी कर सकते हैं, जो कि कंपाउंड के साथ कंट्रास्ट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब जहां पे कोई नई चीज बनी नहीं, इसमें आयरन भी है, सल्फर भी है। फिजिकल चेंज में मतलब कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, जैसे कलर, प्रॉपर्टी, टेक्सचर चेंज हो सकता है, लेकिन उसमें कोई नई चीज नहीं बनेगी। और फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, आप इनको रिवर्स कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट अलग कर सकते हैं। तो मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। कंपाउंड कैसे बने थे? एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट है नो हीट और लाइट इज अब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड। जब मिक्सचर बनता है तो ना तो हीट अब्सॉर्ब होती है ना इवॉल्व होती है। आप देख लो ध्यान से, ये 2 चीजें हैं, 2 चीजें मिक्स हुई, जिस कंटेनर में मिक्स हुई आप उसको बाहर से टच करोगे तो उसका वो ना तो गर्म होगा ना ठंडा होगा। हीट लाइट अब्सॉर्ब या इवॉल्व नहीं होती जैसे कि कंपाउंड में हुई थी। नेक्स्ट है मिक्सचर्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इस मिक्सचर की बात करें, इसमें आयरन भी है और सल्फर भी है। अगर मैं इसको मेल्ट करूंगा तो पहले सल्फर मेल्ट करेगा, फिर आयरन मेल्ट करेगा, तो कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि मिक्सचर में अगर 2, 3, 4 कंपोनेंट है तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2, 3, 4 वैल्यूज आने वाली हैं।
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब आगे हम लेने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर भी जनरली दो टाइप के होते हैं, आपको अभी वन बाय वन करके पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट हम लेते हैं मिक्सचर्स के टाइप्स ऑफ। नाउ लेट अस टेक टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, एक होता है होमोजेनियस, दूसरा है हेट्रोजीनियस। फर्स्ट हम लेंगे होमोजेनियस मिक्सचर कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या चीज है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर, सेकंड विल टेक लेटर ऑन हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर को सीखने से पहले हम एक एग्जांपल को लेंगे। पहले एक छोटी सी एक्टिविटी आप घर में खुद भी कर सकते हैं। क्या एक्टिविटी है? एक बीकर लेना है और बीकर में आपने पानी डाल देना है। कितना पानी डालना है आपकी चॉइस है, 50 ml डाल दो, 100 ml डाल दो। बीकर के अंदर 50 ml पानी के अंदर डालेंगे ऊपर से साल्ट। कितना साल्ट? 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, वो भी आपकी चॉइस। क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके मास का रेशियो फिक्स नहीं होता, आपकी चॉइस, आप जितना मर्जी डाल सकते हैं। नमक NaCl साल्ट इसमें डालिए, स्पून के साथ या ग्लास रॉड के साथ उसको स्टर कीजिए, हिलाइए, मिक्स करिए अच्छी तरह से। और दो चीजों को जब आपने मिक्स किया, हमारे पास मिक्सचर बन चुका है। अब इस मिक्सचर को आपने घर में बड़ी बार बनाया भी होगा और नहीं बनाया तो बना भी सकते हैं। अब इसमें हमारे पास पानी के अंदर साल्ट या नमक जो वो डिजॉल्व हो चुका है, सोल्यूशन जब मिक्सचर बन चुका है। इस मिक्सचर में क्या है जो हमारे पास बना, आप इसका एक ड्रॉप टेस्ट करो, 5 ml टेस्ट करो, जब पूरा का पूरा आप इसको सोल्यूशन को पी जाओ, मिक्सचर को पी जाओ, आपको क्या लगेगा? टेस्ट हर जगह पे एक जैसा है। तो ऐसा मिक्सचर विच हैज सेम कंपोजिशन एट एवरीवेयर, देखने में भी एक जैसा होगा, कंपोजिशन भी एक जैसी होगी, फिजिकल और केमिकली वो दिखने में भी एक जैसा होगा, कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली भी एक जैसा होगा, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा होगा। ऐसा मिक्सचर विच हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। तो पहला पॉइंट हमने यही लिखा है होमोजीनियस मिक्सचर में, ए मिक्सचर विच हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, हर जगह पे वो एक ही जैसा है, दिखने में भी और टेस्ट में भी, फिजिकली भी और केमिकली भी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिक्सचर में आप देखेंगे तो क्या आपको जहां पे कोई विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखेगी? जब आप पानी में नमक डालते हैं तो ना आपको उसके अंदर नमक दिखेगा नहीं कहाँ गया, उसमें ऐसे लगेगा कि इसमें नमक डाला भी या नहीं डाला है, मतलब उसमें कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं बनती है। जैसे अगर हम बात करें, एक गिलास पानी लो, उसमें 5 ml ऑयल डाल दो, तो ऑयल के ऊपर एक लेयर बनेगी, उसमें कोई बाउंड्री दिखेगी जहां तक पानी है और जहां तक ऑयल है। ऑयल जहां से शुरू हुआ, जहां जो ऑयल का पोर्शन होगा, जो पानी का पोर्शन होगा, एक विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन वहां पे दिखती है। वो होमोजेनियस नहीं होता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा है जिसमें कंपोजिशन सेम है हर जगह पे और उसमें कोई भी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कांस्टेंट आपको नहीं दिखेगी। तो यही पॉइंट लिखा है, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन आर टू बी देयर, कोई भी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन वहां पे नहीं होगी। और तीसरा अगर हम इसकी बात करें, जब आपने पानी में नमक डिसॉल्व किया, सोल्यूशन बन गया, मिक्सचर बन गया, तो हमारे पास वहां पे आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो नमक है, वो आंखों से भी नहीं दिखेगा और माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं दिखेगा। तो मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट पार्टिकल्स कांट बी सीन इवन विद माइक्रोस्कोप। कांस्टेंट पार्टिकल कौन से हो गए? जैसे हमारे पास NaCl था, पानी के मॉलिक्यूल भी आपको नहीं दिखे, पानी दिखेगा लेकिन उसमें जो H2O वो नहीं दिखने वाला है, ना ही इसमें आपको साल्ट दिखेगा। साल्ट कहाँ गया? पानी में डिसॉल्व होगा, इंटरमॉलिक्यूलर जो बीच में पार्टिकल है वहां पे फिक्स हो गया, मिक्स हो गया वो। नेक्स्ट हमारे पास है होमोजेनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन का नाम भी देते हैं। सो व्हाट हाउ विल डिफाइन ए सोल्यूशन? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट को जब आप मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसी को आप सोल्यूशन का नाम भी दे देते हैं। तो बड़ी सारी एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर की। जैसे हमारे पास है साल्ट सोल्यूशन, जो अभी आपने बनाया, पानी में साल्ट डाल दिया, साल्ट सोल्यूशन बन गया, वो होमोजेनियस है। शुगर सोल्यूशन, पानी लो, उसमें थोड़ी सी चीनी या उसमें शुगर डाल दो तो वो एक शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। एल्कोहलिक सोल्यूशन, वो भी क्या एक होमोजेनियस मिक्सचर है। एल्कोहल भी पानी में बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। और दूसरा है एलॉयज। एलॉयज जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, गन मेटल है, बेल मेटल है। तो एलॉयज जैसे स्टील है, स्टील में अगर आपको स्टील का कोई एक यूटेंसिल बर्तन ले लो तो उसमें आपको कहीं भी आयरन या कार्बन या उसके कॉन्स्टेंट नहीं दिखते हैं। नो डाउट स्टील एक मिक्सचर है, लेकिन उसमें कोई भी आपको अलग से बाउंड्री या कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे लगता है कि ये एक ही चीज है, होमोजेनियस है, हर जगह पे वो एक ही जैसा है। कोई भी स्टील का बर्तन आप घर में देख लो, वो उसकी कंपोजिशन आपको ऐसे दिखने में लगेगा कि उसमें
एक ही कंपोनेंट है, सिंगल कंपोनेंट, लेकिन है वो मिक्सचर है। एयर भी क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, प्रोवाइडेड वो डस्ट फ्री होनी चाहिए। आप एयर कहीं भी चले जाएं, हवा का जो कंपोजिशन है, नाइट्रोजन उसमें 78% है, ऑक्सीजन उसमें 21% है, कहीं भी चले जाओ, और बाकी जो छोटा मोटा अमाउंट है वो दूसरी गैसेस का रहता है। एट एवरीवेयर कंपोजिशन ऑफ प्योर एयर यही रहेगी। तो अगर कंपोजिशन एक जैसी है हवा की, डस्ट पार्टिकल उसमें नहीं होने चाहिए, तभी वो एक होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड, होमोजेनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। नाउ हम लेने वाले दूसरी टाइप की, व्हाट आर हेट्रोजेनियस। चलिए नेक्स्ट सेकंड टाइप है मिक्सचर की, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसको सीखने के लिए आप एक एग्जांपल ले लें। आप सेम एक्टिविटी वैसे ही कर सकते हैं घर में भी। एक बॉटल लीजिए, उसमें 5 ml पानी डाल दो और 5 ml उसमें डाल दो ऑयल, कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। कलर्ड ऑयल डालेंगे तो अच्छा है। तो बॉटल के ढक्कन को बंद कर दो, जिसमें अब अपने बॉटल के अंदर 5 ml पानी है, 5 ml ऑयल है। अच्छी तरह से उसको शेक करो, मिक्स करो विद ग्रेट फोर्स। अच्छी तरह से 2-3 मिनट उसको मिक्स करते हो अच्छी तरह से। जैसे मिक्स हो गया, छोड़ दो टेबल पे और रेस्ट करो। थोड़ी देर सोल्यूशन को रेस्ट स्टेट पे आने दो और फिर देखिए सोल्यूशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखती हैं। तो वहां पे आपको दिखेगा कि ऑयल की लेयर ऊपर बनेगी, पानी की लेयर नीचे बनेगी। ऑयल हल्का होता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, पानी नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर होगा। 2 लेयर्स बन रही हैं, सेपरेट लेयर है, दोनों दिख सकती है आपको, बाउंड्री दिख रही है बीच में। और जो आपके पास मिक्सचर बना, ऑयल और वाटर, 2 चीजों को मिक्स करने से मिक्सचर तो बनना ही बनना है, चाहे वो होमोजेनियस बने चाहे वो हेट्रोजेनियस बने। हम बात कर रहे हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ऐसा मिक्सचर है जिसमें ऑयल और पानी की हमने एग्जांपल ली। इसमें ऊपर ऑयल है, नीचे पानी है, आपको दिख रहा है, विजिबल बाउंड्री भी है। इसकी कंपोजिशन हर जगह पे एक जैसी नहीं है, नीचे पानी है और ऊपर ऑयल है। तो ये मिक्सचर हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, विच डजंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन हर जगह पे एक जैसी नहीं है। नीचे पानी आपको दिख रहा है, नीचे पानी ऊपर ऑयल होगा, तो कंपोजिशन हर जगह पे एक जैसी नहीं होगी। दूसरी एग्जांपल अगर हम ले लें, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। तो 2 चीजों को मिक्स किया गया, आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को। ये ब्लैक मैंने छोटे छोटे सर्कल लिखे हैं, ये क्या चीज है, आयरन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेड वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं सल्फर को। तो दोनों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्सचर में देखिए बीच में आयरन होगा और सल्फर भी होगा। और अगर आप एक हाथ से थोड़ा सा इस मिक्सचर को उठाएंगे और फिर दूसरे हाथ से थोड़ा सा उठाएंगे, दोनों को उठा लीजिए और देखिए बराबर आपके आयरन, जितने आयरन के जो आपके पीसेस इस हाथ में होंगे, जरूरी नहीं कि वो उतने पीसेस इस हाथ में भी होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि इसकी जो कंपोजिशन है वो हर जगह पे एक जैसी नहीं है। कहीं पे आयरन के पीसेस ज्यादा मिलेंगे और कहीं पे सल्फर के जो पाउडर के पीसेस है वो ज्यादा मिलेंगे। तो विच हैज ए मिक्सचर विच डजंट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे आप लोग दाल और चावल को मिक्स कर दो, तो दाल और चावल यूनिफॉर्मली मिक्सअप नहीं होंगे। आप किसी भी 2 चीजों को मिक्स करो, जैसे आप सैंड और छोटे छोटे कंकर लीजिए, पत्थर लीजिए, उनको मिक्स कर दो और वो भी एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। उसकी भी कंपोजिशन हर जगह पे एक जैसी नहीं होगी, उसको भी आप हेट्रोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल ले लेंगे। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा है विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। तो जहां पे आपको दिखेगा कि जहां तक हमारे पास पानी है और ऊपर जो है वो लेयर किसकी आई, ऑयल की आई। इधर से विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पता चल जाएगा कि ऑयल कहां तक और पानी कहां से शुरू हो रहा है, नीचे तक ना एक लेयर दिखेगी, एक पर्टिकुलर बाउंड्री दिखेगी यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे भी बड़ी सारी बाउंड्रीज दिख रही है, बीच में आयरन, बीच में सल्फर, आयरन सल्फर। तो देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, आपको इजीली यहाँ पे दिख जाएंगी। और तीसरा पॉइंट हमने जहाँ पे लिखा हुआ है कि कांस्टेंट कैन बी सीन इवन विद नेकेड आई। आप आंखों से देख सकते हैं, ऑयल भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है, आपको कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। आपको आयरन भी दिख रहा है, सल्फर भी दिख रहा है, आप आराम से देख सकते हैं। तो होमोजेनियस में ये आपके पॉइंट सारे कंट्रास्ट पॉइंट थे, डिफरेंट थे। ये दिस इज डिफरेंस बिटवीन द होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। कुछ एग्जांपल की बात करें तो मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, जो अभी आपने लिया। सेकंड है स्मोक। स्मोक क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। तो कार्बन पार्टिकल जो आपके हवा में जाएंगे, तो कहीं पे हवा का जो कंपोजिशन है वो तो चलो ठीक है, लेकिन उसमें जो कार्बन है, कहीं पे कार्बन के पार्टिकल ज्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे। तो कंपोजिशन हर जगह पे कार्बन पार्टिकल की एयर में एक जैसी नहीं रहेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है गन पाउडर। गन पाउडर किसका मिक्सचर है, कार्बन, सल्फर एंड नाइट्र। नाइट्र मतलब पोटेशियम नाइट्रेट। तो तीनों चीजों को मिक्स कर दो, तीनों सॉलिड है। तो अगर सॉलिड है तो हम लोगों को पता चलेगा कि वो हर जगह पे कार्बन, सल्फर, नाइट्र का जो कंपोजिशन है वो एक जैसा नहीं होगा। एक मिक्सचर है, एक वेसल में पड़ा हुआ है, आप 10 ग्राम उठाएंगे,
तो आपके पास उसमें कुछ कार्बन आएगा, कुछ सल्फर आएगा, कुछ नाइट्रस का अमाउंट आएगा। फिर दूसरी बार 10 ग्राम उठाएंगे तो उसमें फर्दर कार्बन सल्फर नाइट्रस का अमाउंट आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना अमाउंट कार्बन सल्फर नाइट्रस का पहली बार आया था अभी भी उतना आएगा। तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ये भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। नेक्स्ट है ऑयल एंड वाटर, जो अभी आपने ली, कॉपर सल्फेट एंड सैंड, ये ले सकते हो। और भी बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं। ये हमारी हुई डिस्कशन किसकी, हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। अभी हम ये पता करने जा रहे हैं कि आपको कितना समझ आया। एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, उसमें आपने पता करना है कि कौन सा दिया हुआ सब्सटेंस, एक लिस्ट देंगे, उसमें से कौन सा आपका प्योर सब्सटेंस है, कौन सा मिक्सचर है। प्योर में कौन सा एलिमेंट है और कौन सा कंपाउंड है, और मिक्सचर में कौन सा होमोजेनियस और कौन सा हेटेरोजेनियस है। इस क्वेश्चन को लेट अस टेक द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिस्कशन। क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग्स एज प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में दो आएंगे, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड। एंड और मिक्सचर में दो आएंगे, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। सारा आपने पढ़ा हुआ है, उनके पॉइंट ऑफ डिस्कशन में आपको मैं सिखाए हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इस क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आ गई हमारे पास एयर की। तो एयर क्या चीज है, एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर प्रोवाइड उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए। तो एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। क्यों होमोजेनियस है, बिकॉज एयर में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, रेस्ट अमाउंट अदर गैसेस के रहते हैं, और हर जगह पे एयर का जो कंपोजिशन है वो सेम है। मिक्सचर है तो होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट सेकंड लीजिएगा, मिल्क में आप देखेंगे जो मिल्क है दैट इज मिक्सचर। इसमें बड़े सारे मिक्सचर है मिल्क में, हमारे पास बड़े सारे मिल्क में फैट भी है, पानी भी है, सस्पेंडेड फैट पार्टिकल रहते हैं, लेकिन वो सस्पेंडेड जो फैट के पार्टिकल है मिल्क में हमको दिखते भी नहीं है, ऐसे आराम से नहीं दिखते। बॉयल करेंगे तो उसकी फैट की लेयर ऊपर बनती है, तो कंपोजिशन हर जगह पे एक जैसी नहीं है। ऊपर फैट की लेयर बनती है बॉयल करने से, नीचे पानी है या मिल्क है। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। थर्ड हमारे पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप सारे जानते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट हम लिख लेंगे इसको एलिमेंट। इट्स एन एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस, और एग्जांपल आ जाएगी ग्रेफाइट। नेक्स्ट हमारे पास है गैसोलीन। गैसोलीन जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो गैसोलीन आपके पास इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। बड़े सारे हाइड्रोकार्बन इसमें अवेलेबल होते हैं, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें आपको जो हाइड्रोकार्बन है वो सारे उसकी कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन हर जगह पे एक जैसी है, दिखने में एक जैसा और केमिकली भी एक जैसा होगा। तो गैसोलीन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 5 इज डायमंड। डायमंड सारे जानते हैं, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है, और प्योर सब्सटेंस में हमारे पास डायमंड किसी एग्जांपल आई, एलिमेंट की, प्योर सब्सटेंस की। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं टैप वाटर। टैप वाटर आप लोगों को जो पानी टैप से मिलता है, टैप वाटर पानी है, उसमें बड़े सारे मिनरल्स डिजॉल्व है, लेकिन मिनरल आपके इक्वल क्वांटिटी में डिजॉल्व होते हैं। यूनिफॉर्म मिक्सचर है, दिखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है, तो इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, टैप वाटर इज होमोजेनियस मिक्सचर। नंबर 7 इज डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर इज ए प्योर, उसमें कोई भी मिनरल नहीं है, कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है दैट इज प्योर सब्सटेंस, और अगर प्योर सब्सटेंस तो है लेकिन वो वाटर है, वाटर में दो एलिमेंट है, एच और ऑक्सीजन, इट इज ए कंपाउंड। तो डिस्टिल्ड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं ऑक्सीजन। सारे जानते हैं ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, और उसके अंदर हम लेने वाले एलिमेंट। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रास। ब्रास इज एन एलॉय। तो ब्रास जो एलॉय है, जितने भी एलॉयज होते हैं वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, केमिकली भी एक जैसे हैं। ब्रास, ब्रोंज, गन मेटल, बेल मेटल, ये सारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हमारे पास है 22 कैरेट गोल्ड। तो 22 कैरेट गोल्ड जो है नंबर 10, 22 कैरेट, सी फॉर कैरेट, जी फॉर गोल्ड। तो 22 कैरेट गोल्ड जो है, ये जो हमारे पास प्योर गोल्ड है वो है 24 कैरेट गोल्ड। अगर आएगा 24 कैरेट गोल्ड तो वो प्योर सब्सटेंस है, वो गोल्ड एलिमेंट है, वो एलिमेंट में आएगा। लेकिन ये 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है इसमें 22 पार्ट आपके गोल्ड के हैं और 2 पार्ट इसमें कॉपर के हैं। तो इसमें कॉपर और गोल्ड मिक्स है, लेकिन जो भी हम ऑर्नामेंट बनाते हैं मार्केट से, गोल्ड के जितने भी ऑर्नामेंट आप लेके आते हैं
तो वो आपको उसमें 22 कैरेट होते, उसमें 2 पार्ट कॉपर के हैं और 22 पार्ट गोल्ड के हैं, लेकिन कहीं भी कॉपर आपको नहीं दिखता है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, तो इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं स्टील। स्टील के बर्तन घर में रखे हुए हैं। स्टील एक मिक्सचर है लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर है। स्टील में हमारे पास कार्बन, आयरन, क्रोमियम, निकल, बड़े सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, इसलिए हम स्टील को क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हम ले लें आयरन, दैट इज नंबर 12। आयरन। आयरन एक एलिमेंट है, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, तो इट इज प्योर सब्सटेंस और आ जाएगा एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास उनकी जानकारी होना जरूरी है, तभी आप उसको बता सकते हैं कि आयरन एलिमेंट, जैसे मोलिब्डेनम, टंगस्टन, हेलियम, ऑस्मियम, ये सारे एलिमेंट होते हैं, तो इनके पहले पता होना चाहिए कि एलिमेंट कौन से होते हैं। तो थोड़ी देर में ऐसे ऐसे आपको सारा समझ आएगा, बाद में आपने सारा पढ़ना है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट हमारे पास है NaCl नंबर 13। NaCl सारे जानते हैं कंपाउंड है और प्योर कंपाउंड है, इसलिए हम इसको प्योर सब्सटेंस में लिखेंगे और कैटेगरी इसको कैटेगराइज कर देंगे कंपाउंड के अंदर। NaCl इज आयनिक कंपाउंड, सारे जानते हैं। आयोडाइज टेबल साल्ट जो है हमारे पास, आयोडाइज टेबल साल्ट, IT टेबल साल्ट, तो आयोडाइज टेबल साल्ट, साल्ट हमारे पास NaCl है। NaCl प्योर कंपाउंड है, लेकिन अगर इसमें आयोडाइज मतलब इसमें आयोडीन या पोटेशियम आयोडाइड डाल दें तो वो एक मिक्सचर बनेगा। अब आयोडाइज्ड साल्ट में जो दूसरा कंपोनेंट आपने डाला वो उसकी कंपोजिशन हर जगह पे एक जैसी नहीं भी हो सकती, इसलिए ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सो दिस इज ए डिस्कशन अबाउट द टॉपिक। नाउ अभी तक आपने डिस्कस कर लिया मैटर क्या होता है, उसकी की पूरी क्लासिफिकेशन और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखने के लिए 11th क्लास में मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ मेरे चैनल पे RD केमिस्ट्री क्लासेस बाय राकेश दुबे। टिल देन ओके।